हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 8 के एक के महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है जंतुओं में जनन। ये विज्ञान का चैप्टर है जो बायोलॉजी सेक्टर का है और इसमें जंतुओं के जनन यानी एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का क्या क्या की पॉइंट है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो समझते हैं कि इसका मुख्य भूमिका क्या है और इसमें कौन कौन से मुख्य की पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती हैं। क्वेश्चन है, जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती हैं। तो जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है। तो 2 विधियां होती हैं। नहीं हो पा रहा है ये, चलिए हो रहा है। यहाँ जंतुओं में 2 विधियां द्वारा प्रजनन करते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। मैं इनको फिर से बता देता हूँ आप लोग को कि जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, ठीक है। अब लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जो जनन होता है उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है। यानी मादा जनन अंग कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन अंग कौन कौन से हैं। तो अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा जनन के अंग है, ठीक है। फिर उसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर जनन अंग कौन कौन से हैं। नर जनन अंग का क्या नाम है? तो उसमें आपको मेन हेडिंग करना है वृषण, शुक्राणु नली एवं शिश्न। वृषण, शुक्राणु नली एवं शिश्न। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से समझेंगे हम लोग। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? यानी मादा युग्मक बनाने वाला जो होता है उसको अंडाशय कहते हैं और जिससे क्या उत्पन्न होता है? अंडाणु उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अंडाणु, अथवा उसको अंड कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है। वृषण जो होता है ये नर जनन अंग का मुख्य भाग है। तो वृषण जिससे क्या उत्पन्न होता है? शुक्राणु उत्पन्न होता है। क्या होता है? शुक्राणु। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वह निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो निषेचन। अगला क्वेश्चन है कि मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं? मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा, ठीक है। तो मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? आंतरिक निषेचन कहलाता है। और यह मनुष्य एवं जंतु जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि में होता है। तो ये सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है, जिसमें माँ के गर्भ में बच्चे पलते हैं, ठीक है। तो ये सब आंतरिक निषेचन का उदाहरण होता है। फिर वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाहरी निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी निषेचन। और बाहरी निषेचन में क्या होते हैं? जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है।
युग्मनज में अनेक के विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। क्या होता है? युग्मनज यानी युग्मनज जब बनता है तो उसमें विभाजन की प्रक्रियाएं बहुत होती है तथा उसी से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है। भ्रूण कहाँ होता है? गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्ध होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, जरायुज जंतु कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जरायुज जंतु किसे कहते हैं? तो वैसे जंतु जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, उसे जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, ये सब जंतु जो है अपने शिशु को जन्म देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जरायुज। अब फिर उसी तरह क्वेश्चन आता है, अंडपरजक किसे कहते हैं? क्या? अंडपरजक। तो वैसे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडपरजक कहते हैं। तो अंडपरजक में मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु अंडे देते हैं और ये क्या कहलाते हैं? अंडपरजक कहलाते हैं। तो ये जरायुज और अंडपरजक आपको याद रखना है। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण। और कायांतरण का दूसरा नाम होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। फिर से समझिएगा, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। क्या होता है? केवल एक ही जीव भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है, इस प्रकार अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। और मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में। याद रखिएगा, हाइड्रा में छोटे छोटे उसमें क्या निकलते हैं? ऊर्ध निकलते हैं, जो कि एक आगे चल करके वो मुकुलन, मतलब जिस तरह नए जीव का निर्माण हो जाता है तो उसी ऊर्ध से उसमें नए जीव का निर्माण हो जाता है हाइड्रा में। तो इसी को कहते हैं हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है। जिस तरह अमीबा में होता है, अमीबा में विभाजित केंद्रक होकर के अमीबा में द्विखंडन हो जाता है, यानी एक अमीबा से अनेक सारे अमीबा का निर्माण हो जाता है, उसका केंद्रक बंट जाता है अलग अलग भागों में और तरह तरह के केंद्रक के युक्त अमीबा का निर्माण हो जाता है। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित होकर। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विखंडन या बहुविखंडन इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर का ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार वीडियो को देखिएगा, जो चीज़ें छूट गई होगी उसको आप लोग यहाँ से पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको सभी को हटा देता हूँ।